15 दिसंबर 2021 हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले विनोद के घर में एक अनजान व्यक्ति आकर घर में घुस जाता है। क्योंकि मेन डोर अंदर से खुला हुआ था तो वो सीधे घर में इंटर करता है। किचन में काम कर रही विनोद की पत्नी की तरफ कुछ इशारा करता है और उसके बाद वो विनोद के उस कमरे में जाकर घुस जाता है जहाँ पर विनोद आराम कर रहा था। वो सबसे पहले विनोद को बेड से उठाकर नीचे गिराता है। उसके बाद उनकी पीठ में एक गोली मारता है और दूसरी गोली उनके सर में मारता है, जिससे विनोद की तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। क्योंकि विनोद का 2 महीने पहले एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण से उनकी दोनों पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। इसलिए वो खुद को बचाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। लेकिन इस हादसे के दौरान विनोद की बीवी तुरंत भागकर बाहर जाती है और पड़ोसियों को इकट्ठा करके लाती है, जिससे उस हत्यारे को वहीं पर पकड़ लिया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस हत्यारों को पकड़ते वक्त जब पब्लिक उसे पीट रही थी तो वो अपनी जान की भीख ना मांगकर बल्कि ये बोल रहा था कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर लो, क्योंकि मेरा काम तो हो चुका है। आखिर कौन था ये व्यक्ति जिसने दिन दहाड़े हरियाणा के एक मशहूर व्यापारी की हत्या कर दी, और आखिर इस हत्या के पीछे की असली कहानी क्या थी? तो चलिए आज की इस वीडियो में इस कहानी की डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के पानीपत शहर में सुखदेव नगर इलाके से, जहां पर विनोद नाम के एक बिजनेसमैन रहते थे। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। खुद का कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। एक छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था। पैसे के साथ साथ इनके पास बहुत अच्छा परिवार था। इनकी बीवी थी जिसका नाम निधि था और इनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा और एक छोटी बेटी भी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 5 अक्टूबर 2021 को लगभग 4 बजे के आसपास विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर रोज़मर्रा की तरह बैठे हुए थे। तब उसी समय सामने से बहुत तेज स्पीड से एक मिनी ट्रक आता है जो विनोद को हिट कर देता है। अब ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि इस एक्सीडेंट के बाद विनोद का बचना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और ट्रीटमेंट होने पर उनको बचा लिया गया। लेकिन इस एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर इतनी बुरी तरह से फ्रैक्चर हुए थे कि दोनों टांगों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। इस एक्सीडेंट के बाद उस ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया जाता है, जिससे छानबीन में मालूम चलता है कि इस ट्रक ड्राइवर का नाम देव सुनार उर्फ दीपक है, जो वटिंडा का रहने वाला है। पूछताछ में इस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रक के ब्रेक्स फेल होने की वजह से हादसा हुआ है, जिस कारण से उस ट्रक ड्राइवर को कुछ दिनों के बाद बेल भी मिल जाती है। अब समय आ जाता है 15 दिसंबर 2021 का, जिस दिन विनोद के घर में एक अनजान व्यक्ति घुसता है और दिन दहाड़े गोलियों से विनोद की हत्या कर देता है। जब इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस की छानबीन में एक बहुत बड़ा खुलासा ये होता है कि ये हत्या करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर था जिसने कुछ दिन पहले विनोद को टक्कर मारी थी। पुलिस की पूछताछ में यह बताता है कि विनोद को केस वापस करने के लिए कई बार बोला, लेकिन विनोद इस केस को वापस नहीं ले रहे थे, जिस कारण से उसने विनोद की हत्या कर दी। अब इस बात को मानते हुए पुलिस उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती है। उसको गिरफ्तार किया जाता है और ये केस यहीं पर क्लोज हो जाता है। पुलिस के साथ साथ विनोद का परिवार भी इसे ही सच मान रहा था। न्यूज़ में भी सब कुछ यही दिखाया जा रहा था और इस कारण से 2021 के लास्ट तक ये केस पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। लेकिन इस कहानी के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी, जिसे जानने के बाद आपको भी एक बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। अब समय बीतता जाता है और समय आ जाता है
2024 का, और 2024 के जनवरी में पानीपत के नए एसपी नियुक्त किए जाते हैं, जिनका नाम होता है अजीत सिंह शेखावत। और एक दिन अजीत सिंह शेखावत के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा जाता है कि मुझे पता है मेरे भाई का कत्ल किसने किया है। और सिर्फ इतना ही मैसेज को देखते हुए अजीत सिंह शेखावत पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो अजीत सिंह शेखावत हैं उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का रूप में रहा है। और उन्होंने मैसेज करने वाले से तुरंत बात करते हैं, जिसके बाद उन्हें मालूम चलता है कि मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि विनोद का छोटा भाई प्रमोद है, जो ऑस्ट्रेलिया से ही उन्हें मैसेज कर रहा था। अब अजीत सिंह शेखावत उससे बात करते हैं, जिस पर प्रमोद कहता है कि मुझे पता है कि मेरे भाई का कत्ल किसने किया है, उसके पीछे का असली आरोपी कौन है, और अगर आप इस केस को री इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप भी सही आरोपी को ढूंढ पाएंगे। उसके बाद जो अजीत सिंह शेखावत हैं वो भी तुरंत एक्शन में आते हैं। वो एक टीम बनाते हैं इस केस को रीओपन करने के लिए, और उस केस की छानबीन फिर से शुरू हो जाती है। अब इस केस की छानबीन जब शुरू होती है तो सबसे पहले वो जो ट्रक ड्राइवर था उसके बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है, और उसके मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकलने पर जो खुलासा होता है या उसकी बैंक डिटेल्स दिखने के बाद खुलासा होता है तो पुलिस को भी ये मालूम चल जाता है कि इसके पीछे का असली आरोपी कोई और है। दरअसल वो जो व्यक्ति था जिसका नाम देव सुनार उर्फ दीपक था, जो कि भटिंडा का रहने वाला था, जिस वक्त पर विनोद का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ या जिस वक्त पर उसने विनोद को घर में घुसकर गोली मारी, उन दोनों ही समय पर उसके बैंक अकाउंट में बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई थी। और ये ट्रांजैक्शंस कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 5 से 10 लाख रुपए तक की थी। उसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उसकी कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा सामने आता है जिस नंबर पर उस व्यक्ति ने लगातार बात की थी जिस टाइम पर विनोद का एक्सीडेंट होता है, और उस व्यक्ति का नाम था सुमित। अब इस व्यक्ति की छानबीन भी शुरू की जाती है और छानबीन में पाया जाता है कि ये व्यक्ति भी सुखदेव नगर में ही एक जिम में ट्रेनर का काम करता है और इसकी खुद की सप्लीमेंट की शॉप है। अब इस व्यक्ति को उठाया जाता है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इसके अकाउंट्स और इसकी मोबाइल डिटेल्स जब निकाली जाती है तो कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसके बारे में विनोद तो क्या बल्कि आप लोग भी नहीं सोच सकते। दरअसल यह जो लड़का था जिम ट्रेनर जिसका नाम सुमित था, इसकी जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो इसकी कॉल्स में सबसे ज़्यादा बार इसने जिससे बात की थी उसका नाम था निधि, और यह निधि कोई और नहीं बल्कि विनोद की धर्मपत्नी ही थी। दरअसल विनोद के मर्डर और उनके एक्सीडेंट के समय पर सुमित और निधि के बीच में बहुत सारे बैंक ट्रांजैक्शंस भी देखे गए और लगातार वो कॉल्स पर बातें भी किया करते थे। अब यहाँ से पुलिस को पूरा एंगल समझ आ जाता है और पुलिस बिना देरी किए विनोद की पत्नी निधि को और साथी सुमित को अरेस्ट कर लेती है और सबसे पहले उनसे पूछताछ शुरू की जाती है कि उन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है। शुरुआती जांच में तो जो विनोद की पत्नी होती है वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन सख्ती से जब पूछताछ करने पर यह मालूम चल जाता है कि विनोद की पत्नी निधि का उस जिम ट्रेनर सुमित के साथ एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर चल रहा था और इस अफेयर के बारे में विनोद को भी मालूम चल गया था, जिससे विनोद और निधि के बीच में हमेशा झगड़े हुआ करते थे। विनोद ने निधि को सुधरने के कई मौके दिए। उसने कहा कि हमारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें इनके बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन निधि तो सुमित के प्यार में इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसने विनोद तक को मारने का प्लान बना लिया और उसने सबसे पहले विनोद के पैसे को इकट्ठा करना शुरू किया। वही ट्रांजैक्शन उसने अपने बॉयफ्रेंड सुमित यानी जिम ट्रेनर के साथ भी की और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया
कि विनोद को रास्ते से हटा देंगे, जिसके लिए उन्होंने भटिंडा के एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए में हायर किया और अगर वो गिरफ्तार होता है तो उसकी बेल कराने तक की जिम्मेदारी सुमित और निधि ने ले रखी थी। और इसी कारण से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पहले निधि से सुमित के अकाउंट में होती है और उसके बाद सुमित से उस ट्रक ड्राइवर दीपक के अकाउंट में होती थी और यहाँ से सारी चीज़ें खुलती चली गईं। और इसी पूछताछ में निधि ने पुलिस को ये बताया कि उनके पति विनोद ने एक दिन निधि की फेसबुक चैट्स देख ली थी जिसमें वो सुमित से बातें कर रही थी। दरअसल जो निधि है वो वेट लूज़ करने के लिए जिम में जाया करती थी, जहाँ पर उसे एक पर्सनल ट्रेनर मिला हुआ था जिसका नाम था सुमित। उसके बारे में विनोद को मालूम चल जाता है और अब निधि को लग रहा था कि उसके और सुमित के बीच में अगर कोई है तो वो है सिर्फ विनोद। और इसी वजह से निधि और सुमित मिलकर विनोद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पहले उन्होंने एक ट्रक खरीदकर दीपक को दिया और उससे विनोद को एक्सीडेंट कराया, लेकिन लकीली वहाँ पर विनोद की जान बच गई। उसके बाद निधि और सुमित ने दूसरा प्लान बनाया और उन्होंने फिर से उस ट्रक ड्राइवर दीपक को और पैसे दिए और उससे अपने पति विनोद का मर्डर कराया। दरअसल जिस टाइम पर ये अनजान व्यक्ति विनोद के घर में घुसा था तो इसने निधि की तरफ हल्का सा इशारा किया था और वो इशारा सीसीटीवी में कैप्चर हो चुका था। लेकिन ये पुलिस की लापरवाही थी कि उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस इस बात को डिटेक्ट नहीं कर पाई थी। न ही इस केस की जांच इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई जिससे सही आरोपी को सज़ा मिल सके। पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जबकि उस आरोपी के घर वालों को निधि और सुमित ने एक मोटी रकम दी थी। लेकिन ये जो पानीपत के नए एसपी थे अजीत सिंह शेखावत, उन्होंने इस केस को इतने अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की कि सारे पत्ते यहाँ पर खुल गए और इन्वेस्टिगेशन में यही पता लगा कि निधि और सुमित ने मिलकर ही विनोद की हत्या की है। उनकी हत्या करने के बाद उनके इंश्योरेंस के पैसे को लेकर निधि ने दूसरे घर में शिफ्ट किया। जितनी भी विनोद की प्रॉपर्टी थी, जितने भी उनके पैसे थे, जितने भी बैंक अकाउंट्स थे, उन सभी को कवर करके विनोद के पिताजी को और उनके भाई के पास भेज दिया और उसके बाद फिर अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ रहने लगी, घूमने फिरने लगी। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी बातों के बारे में विनोद के भाई प्रमोद को कैसे पता लगा। दरअसल जो प्रमोद है वो निधि को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रेगुलर फॉलो कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें शक था कि उनके भाई का क्या कत्ल कराने के पीछे निधि का हाथ है। और उस बीच वो कुछ ऐसी पोस्ट देखता है जिसमें विनोद की हत्या के 2-3 महीने बाद निधि एक अनजान शख्स के साथ मनाली घूमने गई थी और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही जिम ट्रेनर सुमित था, जहाँ से प्रमोद को निधि पर शक होता है और वो फिर इस बात की खबर पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत को देता है, जिसके बाद ये केस रीओपन होता है और आरोपियों को सज़ा मिलती है। तो ये थी हरियाणा के पानीपत के विनोद की हत्या के पीछे की पूरी सच्ची कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।